हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और हमारा मेंस मॉक सीरीज़ में मेंस मॉक सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। ओके, और इससे पहले हमने लाइव मॉक किया था पंडित्स का। ओके, और जो थर्ड वीडियो होगी वो बेसिकली आरबी की होगी। आज रात में 9 बजे मिल जाएगी आपको वो। और ये मॉक आपको 6 बजे मिल रहा है। अगर आपने अभी तक लाइव मॉक नहीं दिया है तो आप जाके पंडित्स के ऐप पर दे सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक वगैरह है ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल रखा है, वहाँ से जाके आप देख लेना। जो भी 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखो मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये मॉक सीरीज़ है और प्रीवियस ईयर सीरीज़ आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। बहुत बच्चों को लगता होगा कि जो इनका जो मॉक है वो एज़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा टफ है। ठीक है, हाँ, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तो मॉक हमेशा टफ होगा क्योंकि क्वेश्चंस चेंज होते हैं, डेटा चेंज होता है। पेपर टफ नहीं होता, क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप 7 के 7 दिन प्रीवियस ईयर नहीं दे सकते हो। तो बहुत बच्चे ना, लास्ट टाइम कमेंट आया था कि डीमोरलाइज हो जाते। देखो कोई फायदा नहीं, अगर आप डीमोरलाइज हो रहे हो यहाँ पे अगर एग्जाम देकर, तो फिर आप एग्जाम तो क्या ही निकाल पाओगे। ओके, तो अपने आप को ना थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ कि अगर मान लो कैसा भी मॉक है मुझे देना है, चाहे टफ ही क्यों ना हो मुझे देना है। तो आज का वैसे जो पेपर था वो मॉडरेट होगा। मॉडरेट, देखो मेंस का पेपर तो मॉडरेट ही आना चाहिए, मॉडरेट टू टफ आना चाहिए। तो मेंस का मॉक एक्चुअली में ऐसा ही आना चाहिए जैसा आप ये देख रहे हो, या आरबी का जैसा आप देखोगे। तो आरबी का मॉक का सॉल्यूशन 9 बजे रात को मिलेगा और ये मैं 6 बजे अपलोड कर रहा हूँ। तो दोनों ही अभी लाइव है, आप जाके दे सकते हो मॉक अगर आपने नहीं देखा है। तो मैं बोलूँगा कि पहले मॉक देना, फिर यहाँ आना ज़्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। बाकी आधे जो ऑलरेडी मॉक पास होने के बाद देख रहे हो तो उनका क्या ही कह सकते हैं। ये 13th, ओहो डेट गलत डल गया है, ये 13th 14th नहीं होगा, 12th और 13th होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये 12th और 13th होगा। ठीक है, 12th और 13 सितंबर को ये मॉक हुआ है। ठीक है, अब आई डोंट नो आप कब देख रहे हो। ये ऑल इंडिया लाइव मॉक इनका सेकंड है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीजीएल 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारा मेन सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हो। ये उसका शेड्यूल है, इस डेट पे क्लासेस डलती है। फिलहाल आपने देखा होगा कल मेंसुरेशन का 2D डल चुका है। ठीक है, और कल मेंसुरेशन का 3D डलने वाला है। देन अलजेब्रा डलेगा अगला चैप्टर, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, देन हाइट एंड डिस्टेंस, और इन्हीं के बीच में कहीं नंबर सिस्टम भी डलेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस रेगुलर चल रहा है। तो जो भी बच्चा इसको फॉलो करता है वो आई कैन गारंटी कि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। इसमें हम ना 2011 से लेके 23 सीजीएल सीएचएसएल मेंस तक के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं चैप्टर वाइज वो सभी हमने कवर किया है। मैं अगेन दोहरा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, इवन हम लोग ने एक भी क्वेश्चंस नहीं हटाया है। रिपीट भी है तो हम उसको 2 बार करवा देते हैं, लेकिन हटाया नहीं है। एक भी क्वेश्चन हटा नहीं है, तो वो बेस्ट होगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। एक सम इन्वेस्ट किया गया है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 10% पर एनम है, ध्यान रखना, और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। तो जब भी हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ 1.5 साल है तो 3 साल है, हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को हम ऐसे पढ़ेंगे कि एक सम है जो 5% के लिए इन्वेस्ट किया गया है 3 साल के लिए, और 3 साल बाद वो अमाउंट हो जाता है 17364.375। तो बताओ वो सम कितना है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें स्किप करके बाद में करना चाहिए अगर टाइम बच जाता है तो। देखो 5% का मतलब है 20 से 21। ठीक है, 20 से 21 या 100 से 105। ओके, और 3 साल है तो क्यूब कर दो, यानी कि जो अमाउंट 8000 था ना वो कितना बन जाएगा, 21 का क्यूब होता है 9261। ओके, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो 17364.375 इसकी वैल्यू है। ये वैल्यू है 9261 की, चाहिए किसकी, 8000 की। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट हटाया, 3 0 लगाया, ये 3 0 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो इसको कट करना महाभारत है, ध्यान रखना। पॉइंट हट चुका है, इसको थोड़ा सा कट करना। पहले 7 से कट करना, 3 से भी हो जाएगा ये, वैसे 9 से भी हो रहा है। ठीक है, 9 से भी हो जाएगा ये 2 8 9 9 9 9 से कट करो। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, फिर दोबारा 3 से कटेगा और फिर 7 से 3 बार आपको कट करना पड़ेगा और कट जाएगा। इसका आंसर 15,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका।
ठीक है, आप इसे खुद से कर लेना। ठीक है, जो बच्चे एग्जाम में आपने ऑलरेडी कर दिया है, तरीका आपको पता चल चुका कैसे आंसर है। और एक और बच्चा कह रहा था कि सर हमारे पास ना 30 मिनट ही होते हैं पेपर में। एक ने कमेंट किया था कि सर आप तो 1 घंटे में करवा रहे हो। देखो भैया, मैं 1 घंटे में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ समझाना पड़ता है, क्वेश्चंस को बार बार आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसको लिखना होता है। एग्जाम में आपको ना सिर्फ करना है। तो 1 आवर इज सफिशिएंट फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, अगर मैं आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना, तो 200 नंबर का जब पेपर आता था ना, तो 100 क्वेश्चंस होते थे 1 घंटे में, 1 आवर में। ठीक है, सॉरी 2 आवर में, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट मिल रहा है। 1.2 का मतलब है 72 सेकेंड। अगर आप एक क्वेश्चन में 72 सेकेंड देते हो, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो मैथ्स में, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो और 72 सेकंड लगेगा भी नहीं, कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन टाइम लेगा। तो आपको ना ये जो 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें 36 मिनट के अंदर करना होता है। अगर आप 36 मिनट में भी कर लेते हो ना, तो आप समझ लो कि आप अच्छे पेस पे हो। ठीक है, ये जबरदस्ती 15-20 नंबर का ना 15-20 मिनट का अप्रोच मत लगाना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस कर लोगे, बचे हुए 15 बैठे रह जाओगे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच जिससे एग्जाम निकलेगा वो यही है कि इट विल टेक टाइम। 30 से 32 मिनट तो आपका पेपर में लगेगा ही लगेगा मैथ्स के 30 क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ज्यादा वो नहीं करना है आपको, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 20% ज्यादा मार्क किया है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 120। ओके, और फिर क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है 10%। 120 का 10% 12 होता है, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा अब, 8%। ये तो आसान है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड। देखो मीडियन और मोड का जो रिलेशन होता है ना, मीन मोड मीडियन का, वो ये होता है z यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये रिलेशनशिप वाले में निकालते हैं। अगर नहीं, इसमें नहीं लगेगा। ये आपको मीडियन और मोड निकालना है, एक सीरीज दे रखा है उसका, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। पहले इसको देखो, जब आपको मीडियन या मोड निकालना है, इसको आइदर असेंडिंग में लिखो या तो डिसेंडिंग में लिखो, मर्जी आपकी कैसे लिखना चाहते हो। तो सबसे छोटा यहां पे मुझे 3 दिख रहा है, 1 2 3 4, 3 3 3 3 3 4 बार आ गया। 4 देखो, 1 2 3, 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, 4 के बाद देखो 5, एक ही बार आ रहा है 5। फिर देखोगे आप 6, 1 2, फिर देखोगे आप 7, 1 2, फिर 8, 1 2, और एक बार 9 आ रहा है। तो फाइनली अगर आप देखोगे 3 3 6 2 8 3 11 3 14, एक 15 नंबर है। 15 नंबर है तो 15 प्लस 1 बाय 2th टर्म, ये क्या होगा, ये मीडियन होगा। ये मीडियन होगा, यानी 8th टर्म जो होगा ना, वो मीडियन होगा। 3 4 3 7 1 8, ये मीडियन है। तो मीडियन क्या आ गया आपका, 5। मॉड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो मॉड आपको दिख गया होगा शुरू में ही, सबसे ज्यादा बार 3 आया है, तो मॉड क्या होगा, 3 आएगा। आपसे पूछा है डिफरेंस, 5 माइनस 3 2। ठीक है, इसमें एक और मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन है, वहां ये यूज होगा। ठीक है, या तो इसमें होगा या आरबीई में होगा। A sum of 15,000 becomes 17,000 at R% per annum, simple interest in 2 years. What will be the rate of amount if the same sum is invested at the rate of 3R% per annum for 2 years? समझना, 15,000 बन जाता है 17,000, कितना बढ़ा, 2,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R%। अगर मैं R को 3R कर दूं, R को अगर मैं 3R कर दूं, तो इंटरेस्ट भी तो 3 गुना हो जाएगा ना, यानी कि कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 6,000 रुपए। तो 15 प्लस 6 21,000 रुपए, ये अमाउंट आ जाएगा। सिंपल है ये तो क्वेश्चन। ठीक है, आर वार की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। कभी आप रेट निकाल दो कि 2,000 कमाए 2 साल में, 1 साल में 1,000 रुपए, और फिर उसको सॉल्व करो। ये देखो, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में हमेशा हमें पहले ब्रैकेट देखना होता है, कहां है। देखो ये ब्रैकेट दिख रहा है, पहले इसको, फिर इसको, इसको, फिर इसको,
और इस तरीके से सॉल्व करना है। यानी माइनस है तो आप देखोगे पहले इधर वाला कर लो फिर उधर वाला कर लो, बात वही पर जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम, 1 बाय 1 करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इधर से 24/25 गुना में 10/63 इंटू में 45/18। आई होप समझ में आया हो, मैंने डिवाइड को इंटू कर दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है। 9 5 45, 9 7 63, 5 से कट करोगे 5, 5 से कट करोगे 2, ठीक है, 6 क्योंकि 24, 6 तिया 18, ठीक है, तो 8/21। कुल मिला के देखोगे, इधर से देखोगे तो -5/12 इंटू 8/21। ठीक है, ये इस साइड वाला आया है। अब इधर देखो, पहले इसको सॉल्व करो। 70/39 इंटू 18/21 इंटू 26/9। ठीक है, मैंने डिवाइड को इंटू कर दिया और बाहर भी मल्टीप्लीकेशन ही है तो आप रख सकते हो सीधा 12/35। अब देखो 35 से कटा 2, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है, 9 से कटा 2, 3 से कटा 4, बस 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32/21, 32/21 प्लस में 1/21। अब देखो अगर आप एलसीएम लोगे ना तो 21 इंटू 12 आ रहा है एलसीएम, 21 12 21 21। ठीक है, तो आप इसको तो सीधा ऐड भी कर देते, चाहते तो 33/21 लिख देते ऐड करके सीधा। ठीक है, नाउ 21 इंटू 12 तो ये आ जाएगा 33 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 8। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जहां तक मैं देख पा रहा हूं 4 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 99। 4 कॉमन लेंगे 33 इंटू 9 और यहां से 2 10 अपॉन में 21 इंटू 12। देखो 4 से कट किया 3, 99 माइनस 10 89 अपॉन में 63। 89 अपॉन में 63 इज योर आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आप अप्रोच देखो कि कैसे आप इसको इजी कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आपका 1 मिनट 1.5 मिनट लेगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा अप्रोच से आप कुछ सेकंड्स बचा सकते हो, कुछ सेकंड्स वो भी। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में देखो पी क्यू और क्यू और आर का रेशियो दे रखा है आपसे, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और पी प्लस आर का दे रखा है, तो ये तो इजी है। पी क्यू और आर का रेशियो क्या दे रखा है? पी और क्यू का है 5:7, क्यू और आर का है 13:17। पड़ोसी को बिठाओ 7 और यहां 13। अब देखो 13 5 65, 13 7 91, 17 7 119। ये रेशियो आ गया किसका? पी क्यू और आर का। आपसे क्या पूछा था? पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू तो 91 900 156। ओके, क्यू प्लस आर 91 900 120 90 210 एंड पी प्लस आर 65 974 84 184। ओके, 2 सब में कॉमन आ रहा है 78 105 और 92, 78 105 और 92 92 ये आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज है, इसका एनोटेशन पीडीएफ लास्ट टाइम नहीं दिया था बट इस बार आपको एनोटेशन पीडीएफ इस वाले का, आरबी का और पंडित्स का, दोनों ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूं मैं, कमेंट में, पिंड कमेंट में लिंक है, वहां से भी आप जाके सीधा टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे। टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। ठीक है, वहां से आगे देखो, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन इज 52:4। देखो 10 पर्सन है, उसका एवरेज कितना है? 52.4। देखो 10 बंदे थे और इनका एवरेज कितना था? 52.4। हुआ क्या फिर? 2 पर्सन ऑफ द एज 45 एंड 45, सॉरी 55 एंड 45, 2 बंदे हैं जिसका सम है 55 और 45, यानी सम कितना आ रहा है? 100। वो छोड़कर जा रहा है और 2 नए बंदे आ रहे हैं, 2 नए बंदे आ रहे हैं। ध्यान रखना कितने बंदे आए हैं? 2 बंदे नए आ रहे हैं। और इनके आने से हुआ क्या कि जो एवरेज है ना ग्रुप का वो 1.2 इंक्रीज हो गया, यानी सबको 1.2 बढ़ गया। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो 10 बंदे हैं ना, 10 बंदे, इनका एवरेज से 1.2 सबका बढ़ गया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे 100 गया, 100 गया
ये जो दो बंदे गए वो 100 नंबर लेकर गए हैं, और ये जो बंदा है ना, ये इनसे अगर 12 ज्यादा लेकर आएंगे, क्यों? क्योंकि 1.2 10 बंदों का बढ़ा है, यानी टोटल कितना बढ़ा? 12। टोटल वेट कितना बढ़ा या ईयर एज कितना बढ़ा? 12 ना। यानी ये जो दो बंदे हैं ये 12 साल इनसे ज्यादा लेकर आए हैं, तभी तो बढ़ा है ना। तो कुल मिला के इन दो का सम कितना है? 112। तो 112 बटे में 2, इन दो का एवरेज आ जाएगा 56। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का है। एक पार्टनरशिप बिजनेस है, ए, बी और सी ने इन्वेस्ट किया है 1,50,000, 2 लाख और 2,50,000। ठीक है। आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीजेस हिज कैपिटल बाय 50%, बी एंड सी डिक्रीजेस हिज कैपिटल बाय 20%। बी और सी ने 20% घटा दिया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो टोटल प्रॉफिट है वो है 53,100। तो बताओ बी, ए और सी का कितना है? सबसे अच्छी बात ये देखोगे, आपकी सी का जो है ना तीनों बार अलग अलग है, तो अगर मैं सी का पैसा निकाल दूं तो उसी से पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, 1,50,000, 2.5 लाख और 2 लाख और 2.5 लाख, अगर मैं इसको रेशियो में लिख दूं तो ए, बी और सी, यानी इसने लगाए हैं 3 रुपए, इसने लगाए हैं 4 रुपए और इसने लगाए हैं 5 रुपए। क्लियर है? 50 दिया, 50 50, सब में 50,000 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो 4 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। 4 महीने बाद एक ने बढ़ा दिया 50%। अब देखो 50% में ना पॉइंट आ रहा है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, 30, 40 और 50, आसान हो जाएगा। अब देखो 4 महीने बाद भाई ने 50% बढ़ा दिया 8 महीने के लिए। क्लियर है? इस भाई ने 20% डिक्रीज कर दिया, यानी 32 अगले 8 महीने के लिए, और इस भाई ने भी 20% डिक्रीज कर दिया 8। अब देख लो यहां से कैपिटल रेशियो आ जाएगा, 30 इंटू में 4 120, और 40 अठे 32 और 40 36, 360, यानी कि टोटल कैपिटल है इसका 480। इसका आ जाएगा आपका 40 इंटू में 4 160, प्लस में 30 अठे 240 और 16 256। तो 256 प्लस 160 कितना होगा? 6 5 6 11 2 1 3 1 4, 416। ओके, और इसका आ जाएगा 50 इंटू में 4 200, और 40 इंटू में 8 320, यानी 520। 4 सब में कॉमन आ रहा है। शुरुआती दौर में अगर आप देखोगे तो 120, 104 और 4 से घटा 130। फिर देखोगे 2 भी सब में कॉमन आ रहा है, 60, 52 और 65। अब तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो यानी ये इनका कैपिटल शेयर रेशियो आ गया है। ओके, हमें सी का निकाल दोगे तो आ जाएगा, यानी सी का जो भी आएगा 65 के टेबल में आएगा। 65 के टेबल में जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक यही आ रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं। 60, 52, 112, 112 और 65, 177। ये किसकी वैल्यू है? 177 की। हमें चाहिए 65 की, और आप देखोगे ये 3 से कट रहा है। ठीक है, 300 इंटू में 65 19,500 है, और यही सबका आंसर आ जाएगा। एक की वैल्यू निकालो, सबकी निकल जाएगी। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:5। देखो ए और बी की जो प्रेजेंट एज है ना वो ए और 8 और 5 है रेशियो में, ए और बी। और सी जो है ना वो 5 ईयर ओल्डर देन बी है, 5 साल बी से ज्यादा है। आफ्टर 10 ईयर द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड सी दे रखा है 5:4। देखो 10 साल बाद इसमें देखो ए और बी का रेशियो अगर दोबारा देता ना तो हम रेशियो से ही कर लेते क्वेश्चन को, लेकिन क्योंकि यहां पे पहले दिया है ए बी और फिर दिया है ए और सी का, तो हमें एक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का उम्र मान लो 8x, बी का 5x, सी का हो जाएगा 8x प्लस 5। ठीक है, देखो जब 10 साल बाद की बात करते हो तो ए की एज हो जाएगी 8x प्लस 10, बी की हो जाएगी 5x प्लस 10 और सी की हो जाएगी 8x प्लस 15। ओके सॉरी 5x प्लस 15। ठीक है, बी से 5 साल ज्यादा था ना, तो 5x प्लस 15। और ए और सी का रेशियो क्या है? 5:4। करने क्रॉस मल्टीप्लाई इनका इससे, 32x प्लस 40 इज इक्वल टू 25x प्लस में 15×5 = 75। इसको इधर ले आओ, 7x इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू 5 आ गई है। क्या पूछा आपसे? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, 5x यानी 25। यहां देखो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब भी दे रखा है, और आपसे पूछा ए बी सी। ध्यान रखना यहां ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके है, ये फॉर्मूला होता है। ओके अब देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब दे रखा है 160 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 38 है, माइनस ये निकालना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इन तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी बी सी ए सी में कोई भी दो टर्म दे रखा है तो तीसरा आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो हमें इतना पता है ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में डबल ऑफ ए बी बी सी और ए सी है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको ये आता होगा। तो ए बी बी सी ए सी की वैल्यू 31 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। देखो इधर गया 62 और 2 नीचे आएगा 31। अब देखो 3abc को उधर ले जाते हैं, 3abc इज इक्वल टू 160 माइनस 38 में से 31 7 70 90। abc की वैल्यू 30 आ जाएगी। आपसे पूछा अंडर रूट abc तो रूट 30। ओके आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू अंडर रूट 1620 प्लस 2420 अपॉन में 2187 माइनस 1083 ये दे रखा है ए, और आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर निकालो बस, यानी इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो 1620 रूट से बाहर निकालो, 4 कॉमन आ रहा है एक तो 405, फिर 5 कॉमन आ रहा है 5 8 40 1 81। अब देख लो 81 और 4 दोनों का रूट पॉसिबल है ना, इसका होता है 2 इसका होता है 9, 18 रूट 5 प्लस 2420 का रूट देखो, फिर 4 से करोगे 121 आ रहा है। ठीक है, तो 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 22 रूट 5। नीचे देखो 2187 8 7 15 1 16 9 के टेबल में आ रहा है ना, 9 दूनी 18 9 चौके 36 9 तिया 27, ये फिर से 9 के टेबल में आ जाएगा, 9 दूनी 18 9 7 63, फिर से 9 3, कुल मिला के देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो आप इसको 20 क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 9 इंटू 9 या फिर 3 3 3 27 रूट 3 माइनस 1083 देखो 8 3 14 1 15 3 से ही कटेगा, ये 3 थिया 9 1 3 6 18 1 361, ये 19 का रूट होता है ना, तो 19 रूट 3, तो कुल मिला के ये आ जाएगा हमारा 40 रूट 5 और ये आ जाएगा हमारा 8 रूट 3। 8 से कटा 5 रूट 5 बाई 3, क्या पूछा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, 5 रूट 5 का 125 होता है, रूट 3 का 3 होता है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पेपर में ना आप टफ नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे पेपर को अगर आप रेगुलर करते रहोगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, अगर आप इजी पेपर करते रहोगे ना तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। और मैं तो इनसे कहूंगा कि पेपर को ना इसी लेवल को मेंटेन रखना, ना ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत है, कभी कभी ऊपर जाया जा सकता है लेकिन नीचे मत आना, नीचे मत आना। बच्चा फिर क्या है ना, एग्जाम में अगर थोड़ा भी पेपर इधर उधर हुआ ना तो हिल जाता है। एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट है 346 रेशियो में, ध्यान रखना, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 87.48। बताओ वॉल्यूम कितना होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। किसके इक्वल है? 87.48 के। ठीक है, और वैसे वॉल्यूम पूछा जाए तो 3 4 6 चुक 24 थिया 72x की क्यूब। अब देख लो जो आएगा वो 9 के टेबल में आएगा ही आएगा, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 9 के टेबल में सब आ रहा है। 8 के टेबल में भी आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं आ रहा, वो आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये वाला ट्रिक ना अब कम ही लगता है। ठीक है,
अब देख लो कैसे सॉल्व करोगे इसको। 24 12 36, 36 और 18 54 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर गया तो 2 चौके 8, ठीक है 43। हाँ अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 43.74 अपॉन में 54, ठीक है पॉइंट हटा के 2 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब कट करते हैं, 4 3 7 7 14 4 18, 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, 9 8 72, 9 6 54, 600, 6 8 48, 100। 9/10 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.9, या यूं कह लो 9/10। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 9/10। सो वॉल्यूम क्या था 72 एक्स की क्यूब, 9 की क्यूब कितना होता है 729 अपॉन में 1000। अब 729 को 72 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 729 को सबसे पहले तो देखो 9 दूनी 18 आ रहा है, तो मुझे 8 आखिरी में यही दिख रहा है जो इतना बड़ा सा है, तो ये हो सकता है आंसर, ठीक है। बाकी एक बार आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, कैसे देखो 700 को 70 से किया दो 49,000, ठीक है। फिर 700 को 2 से किया तो 1400, फिर 29 को 7 से किया तो 20 7 40 और 63, 140 और 63 203, 29 को 2 से किया तो 58, ठीक है। 29 को हमने 72 से कर दिया डायरेक्ट, थोड़ा कम नहीं आ गया, 1400 आएगा ना। 29 को 2 से किया तो 58 और 29 को 7 से किया तो 20 7 40 और 63 203, ठीक है। ऐड करो 8 5 3 8 4 2 3 9 9 10 2 12 52.488, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव था, हालांकि देखो पहले ही पता चल गया था हमें आंसर, तो आप तभी आगे बढ़ सकते थे, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो। ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स है एक सर्कल का, और ए बी की लेंथ है 32 सेंटीमीटर, सी डी की है 60 सेंटीमीटर। अगर कोर्ड्स अपोजिट साइड में है और इनके बीच का डिस्टेंस 46 सेंटीमीटर है, तो बताओ रेडियस कितना होगा सर्कल का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये है, जैसे ये ए बी है मान लो और ये सी डी है, ये सेंटर है मान लो, सेंटर से एक का डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो अगला वाला हो जाएगा 46 माइनस एक्स। अगर जैसे ए बी दे रखा है कितना 32, तो ये वाला जो ए ओ पॉइंट है वो 16 हो जाएगा, ये r है रेडियस। सो व्हाट वी कैन से कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का होल स्क्वायर 256 प्लस में 46 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कह सकते हो ना, ये r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इधर से देखते हो तो ये हमारा r है और सी डी का लेंथ कितना था 60, तो ये 30। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हेयर r स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो r स्क्वायर और r स्क्वायर को इक्वेट करो, r स्क्वायर और r स्क्वायर को इक्वेट करो, देखो कैसे 256 प्लस 46 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस में एक्स स्क्वायर, ओके। इसको इधर और इसको इधर ले आए, तो इधर लेंगे 46 माइनस एक्स 46 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 700 644, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, जब मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो 46 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी, ओके। और ये 900 में से 256 माइनस होगा तो 644। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां तो ये कट जाएगा। नाउ 46 का होल स्क्वायर माइनस 2x था ना, तो 92x इज इक्वल टू 644। 92x को फिर उधर लेके जाना पड़ेगा, 46 का स्क्वायर माइनस 644 इज इक्वल टू 92x, ओके। ये 92 से कट रहा है क्या, कटेगा देखना। सॉल्व करते हैं, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 46 का स्क्वायर कितना होता है 16 36 48 11 6 4 10 11 2116 में से 644 माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2, ठीक है, 11 में से 4 गए 7, 10 में से 6 गए 4, 1472
1472 अपॉन में 92, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव पेपर बना दिया है। 46 23 से कटेगा, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, 2, एक्स की वैल्यू 16 आ गई है। क्या आ गया है? 16 आ गया। क्या पूछा था आपसे? रेडियस पूछा, ध्यान रखना। 46 माइनस 16 30 हो जाएगा। ये आपसे आर पूछा है, कहीं पे भी पुट कर दो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस में एक्स की वैल्यू 16 निकाला 256, तो 1156 किसका रूट होता है बताओ? 34 का। ठीक है, आ जाएगा ऐसे आंसर। कैलकुलेटिव था, अच्छा पेपर था, अच्छा क्वेश्चन था, सच अ नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। अगर दो नंबर 10% और 20% ज्यादा है किससे? पहले नंबर से। देखो पहला नंबर है 100, दूसरा नंबर इससे 10% ज्यादा है और तीसरा नंबर इससे 20% ज्यादा है। क्या पूछा? फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। 0 हटा दो, 12:11। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर ए इज 4:5, कंटेनर बी में है 3:2। दो कंटेनर है हमारे पास, मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:5 और 3:2। दोनों मिक्सचर्स को मिक्स किया गया है 2:1 में, यानी पहले वाले से 2 क्वांटिटी उठाई गई है, दूसरे वाले से 1 क्वांटिटी उठाई गई है और उसको कंटेनर सी में डाल दिया गया है। तो बताओ वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा? ध्यान रखना, यहां पे भी इन्होंने वाटर टू मिल्क दे रखा है, जबकि ऊपर मिल्क टू वाटर दे रखा है। क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, बट अच्छा है। ए का कंटेनर का रेशियो है 4:5 और बी का क्या है? 3:2। अब देखो इससे 2 क्वांटिटी निकाल रहे हैं, इससे 1 क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो पहला काम है दोनों को बराबर करो, दोनों को इक्वल कैपेसिटी बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल कैपेसिटी का कंटेनर है। ठीक है, दोनों में इक्वल क्वांटिटी है। ये कहीं कह रहा है? नहीं कह रहा। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर ए इज 4:5 एंड कंटेनर बी इज 3:2। बोथ द मिक्सचर आर टेकन इन द रेशियो 2:1। हिडन है बट होगा, मतलब ए और बी का जो कंटेनर है ना, दोनों सेम क्वांटिटी का है, वरना रेशियो तो आप कितना भी ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो देखो 4 और 5 9 और 3 2 और 5 5, एलसीएम लो 45 45 बनाओ, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16 और 20, सॉरी 4 इंटू 5 20 और 25, 4 से करना था, 5 से करना था, 20 और 25। देखो इसमें मिल्क इतना होगा और वाटर इतना होगा। इसमें देखो इसको 9 से करना पड़ेगा ना, तो 27 और 18, ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, देखो अगर कंटेनर ए में 45 लीटर मान लो क्वांटिटी है, तो 20 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर, इसमें 27 और 18 हो रहा है। अब देखो ए से 2 उठाया गया है, बी से 1 उठाया गया है, तो जब इससे 2 उठाओगे तो मिल्क यहां से 40 आएगा और 50 लीटर क्या आएगा? वाटर। यहां देखोगे एक ही उठाया गया है, तो 27 लीटर मिल्क आएगा और 18 लीटर वाटर आएगा। आपसे क्या पूछा है? वाटर टू मिल्क 58 टू 67, 68 टू 67, 68 टू 67। ठीक है, इन्होंने उल्टा भी दे रखा है, बहुत बच्चे इसे भी टिक किए होंगे। ए बी और सी कैन डू अ वर्क इन 24 30 एंड 45 डेज। ठीक है, देखो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। एलसीएम लो, मुझे 360 दिख रहा है, बाकी कुछ और भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है यही हो। बेसिकली कोई भी एलसीएम ले सकते हो या फिर कोई भी इनका ना आप मल्टीपल ले सकते हो, कोई भी मल्टीपल लोगे आंसर आ जाएगा, कोई भी जो पहले याद आए वही ले लिया करो। आगे देखो ए और बी ने स्टार्ट किया है वर्क एंड वर्क फॉर 5 डेज, देन बी लेफ्ट द वर्क। देखो ए और बी ने 5 दिन काम किया, ये 15 और 12 27 इंटू 5, 135 काम हो चुका है 5 दिन में। आगे देखो इन हाउ मेनी डेज D does 40% of the remaining work if it is known that D is twice as good as C। देखो यहां पे C भले ही दे रखा था बट C ने अभी तक काम नहीं किया है, बस ये कह रहा है कि जो D है ना वो C से दुगना काम करता है, यानी C एक दिन में 8 काम कर रहा है तो D डबल काम कर रहा है 16। अब ये कह रहा है कि कितने दिन में D does 40% of the remaining work। 360 काम में से 135 ऑलरेडी हो रखा था, तो बचा कितना भैया? 225। इसका 40% काम करना है, इसको डी को, और डी एक दिन में कितना काम करता है? 16 काम करता है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। 225 का 40/100 का 1/16 कह लो। इसको सॉल्व कर दो। 0 से 0 गया, 4 से कटा 4, 5 से कट करोगे 5, क्योंकि 20 5 25, 45/8। ओके, ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक एरोप्लेन है फ्लाइंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड हॉरिजेंटली 1 किलोमीटर above the ground is observed at elevation of 60 degree after 10 seconds. If the elevation is observed to be 30 degree, then find the speed of the plane in kilometer per hour. देखो ये क्या कह रहा है। एक एरोप्लेन है जो 1 किलोमीटर ऊपर दौड़ता है, ऊपर मतलब दौड़ तो नहीं रहा, वो उड़ रहा है। ओके, और एलिवेशन है 60 डिग्री। एलिवेशन होता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, डिप्रेशन होता है जब आप ऊपर से नीचे देखते हो। ठीक है, तो 60 डिग्री का एलिवेशन है। ठीक है, देखो मान लो ये ए है, जहां से मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, ये बी है और ये सी है। एंगल कितना है? ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ये 1 किलोमीटर ऊपर है, तो 1 के साथ देखो 60 के सामने जो भी है ना, 1 के सामने उसका √3 टाइम्स कम हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना ये चीज अगर आप सीख जाओगे तो हाइट एंड डिस्टेंस ईजी हो जाएगा। देखो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने डबल। क्लियर है? तो वैल्यू ये 1 है, ये 1/√3 किलोमीटर है। आगे आगे देखो, थोड़ी देर मतलब कितना, 60 सेकेंड बाद ये जो एंगल है ना एलिवेशन, वो 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, देखो 30 के सामने हाइट अभी भी उतना ही है 1, और ये कितना है 60, तो 60 के सामने क्या आएगा √3, ये डी है मान लो। ओके, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये जो 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड में ये बी से डी गया है, ये पूरा है √3 किलोमीटर, और इससे पहले है 1 - √3, 1/1/√3। तो आप देखोगे 2/√3 किलोमीटर, 2/√3 किलोमीटर 10 सेकेंड में गया है, ये 10 सेकेंड में गया है। ओके, तो 1 मिनट में कितनी बार जाएगा? 6 से कर दें 12/√3, ये कितनी देर में जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिनट, और हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व कर दो। 720 √3 अपॉन में 3, रेशनलाइज करना, 240 √3 बाय √3 है, ये 240 √3 आ जाएगा। इसकी स्पीड कितनी है? 240 √3 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अ कार इज सोल्ड एट 3590.4 आफ्टर अलाउइंग 2 डिस्काउंट। पहला है 20%, अगला है X%। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द कार इज 6600, देखो एक डिस्काउंट दे रखा है, आपको 2 अलग अलग डिस्काउंट निकालने हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि 6600 पे पहला डिस्काउंट कितना लगा है? 20%। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट कितना लगा है? X%। नहीं, इससे लंबा पड़ जाएगा। देखो इसको ऐसे ही देख लो, सीधा कर लेते हैं। 6600 है, 20% लगा दो, यानी कि 1320 घटा दो। 6600 का 20% 1320 होता है, 1320 होता है, तो 0 10 में से 2 8, 5 में से 3 2, 5280। अब देखो अगला डिस्काउंट कितना है हमें नहीं पता, लेकिन वो अमाउंट हो जाता है घटने के बाद 3590.4। तो अगर मैं ये घटा दूं तो अगला डिस्काउंट भी पता चल जाएगा। 0.6, 9, 17 में से 9 8, 11 में से 5 6, 4 में से 3 1। अगला डिस्काउंट है 1689.6। अगला डिस्काउंट कितना है? 1689.6। ये बताओ 5280 का कितना परसेंट है? 5280 का कितना परसेंट है? देखो एक से ये कटा और ये इधर जाएगा तो पॉइंट हटा देगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? 30 से तो ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब देखो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करके तो 16 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 36 हो रहा है, तो दिस कुड बी द आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप बाकी इसको कट करोगे तो 32 आएगा, एक बार देख लेना। ठीक है, 5 तिया 15, 184, 1584 प्लस 1056। ठीक है, आसपास आ जाएगा। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। एक 6 डिजिट नंबर है जो मल्टीप्लाई डिविजिबल है किससे? 72 से। तो आपसे पूछा फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P एंड Q। जो P और Q की आप मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो वो लेना है। सबसे पहले तो ये देखो 6 4 P Q
4 8, ये किसके टेबल में आ रहा है? 72। तो 72 में क्या होता है? एक तो 8 और एक 9, ये 8 के टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा। तो पहले लेते हैं 8 वाला रूल। तो कुल मिला के अगर ये 8 से आ रहा है तो Q4 8, ये 9 के टेबल में आना चाहिए, सॉरी 8 के टेबल में आना चाहिए। अब हम ना पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं 9 रख दूं, 8 96 नहीं 88 नहीं, देखो अगर मैं 9 रख दूं ना तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है 8 के टेबल में। आप करके देख लो, नहीं आएगा, ठीक है। 8 ऐसे कर लो, 88 68 नहीं आ रहा। अगर मैं 8 रख दूं तो 8 1 8, 8 6 48, ठीक है। तो Q की वैल्यू तो 8 आ गई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? 8। हमें ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ओके, Q की वैल्यू कितनी आ गई है? 8। अब देखो 6 4 10 8 18 4 22 8 30, 30 प्लस P शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब बताओ मैं P की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता हूं? तो 30 से ज्यादा ही लेना है, तो P की मैक्सिमम वैल्यू मैं 4 रख सकता हूं, सॉरी 6, 36 हो जाएगा ना, 6 36 9 के टेबल में आएगा, ठीक है। हालांकि और भी ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। 45 के लिए P की वैल्यू 15 पुट करनी पड़ेगी, बट P और Q सिंगल डिजिट है, ध्यान रखना। तो P की वैल्यू कितनी? 6। क्या पूछा आपसे? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दो 100 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, x दे रखा है, y दे रखा है, आपसे पूछा है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर की वैल्यू। ओके, ऐसे क्वेश्चन दिखने में ही टफ होते हैं, होते नहीं है। माइनस करो तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 3.25 में से 1.75 घटाओगे तो 1.5 आएगा, 8.95 में से घटाओगे तो 7.5 आएगा, कट के 1/5 आ गया। x की वैल्यू 1/5 है। y देखो 5.3 में 2 में से 3.2 घटाओगे 2 1.8 आ रहा है, ठीक है 1.8, और 11 में से 4 गए तो 7, 7.2, 1/4। तो x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू 1/4। अब देखो पूछा क्या है? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1/5 का स्क्वायर करोगे, देखो 1 अपॉन में 1/x निकालना है आपको। तो अगर x 1/5 है तो 1 अपॉन में x कितना होगा? 5। 1 अपॉन में y कितना होगा? 4। अब देख लो खुद ही, 1/x का स्क्वायर यानी 25, 4 का स्क्वायर 1/y 16, और 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा 20, 41 20 61। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाइट और स्लैंट हाइट दे रखा है एक राइट सर्कुलर कोन का, और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कल ना आपको मेंसुरेशन की ना क्लासेस मिलेगी, उसमें 260 क्वेश्चंस है टोटल, जो मेंस के आए हैं 2011 से 23 तक, वो कर लेना। उसके बाद ना कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो कि पाई में ही आंसर है तो पाई का कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास एल तो दे रखा है बट आर नहीं दे रखा, एच दे रखा है। तो एच का एल देखो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर। आर निकालना है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल माइनस एच, एल प्लस एच। इस तरीके को हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन इजी कर देता है ये। देखो 26.65 माइनस 10.25, और इसको ऐड करोगे एक बार तो 26 10 36, 65 5 70 9, ठीक है। अब 26 में से 10 गए तो 16.4, 10 369 अपॉन में 10, मैंने पॉइंट हटा के दोनों पे 10 लिख दिया। क्लियर है? अभी थोड़ा सा ना दिमाग लगाना कैसे कैसे किया जा सकता है। 9 से कट करें इसको, देखो अगर मैं 4 से कट करूं तो 4 इंटू 41, और ये हो रहा है 9 इंटू में 41 अपॉन में 10 इंटू 10, ये आ रहा है आर, सॉरी आर स्क्वायर। अब देखो यहां से आर आ जाएगा कैसे? देखो 41 का कपल बन रहा है, 9 और 4 का रूट आपको पता ही है, 9 इंटू 4 36 होता, तो 6 इंटू 41 अपॉन में 10, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई मीन आर है। तो 40 को 240, 246 अपॉन में 10, तो 24.6 ये रेडियस आ गया है, ठीक है। तो सारी कहानी इसी की थी। अब देखो पाई तो सब में है ही, तो आर कितना है? 24.6, ठीक है। एल प्लस आर, एल कितना था भैया? 26.65, और आर कितना था? 24.6, तो यह आ जाएगा 24.6 इंटू
50, 51.25। ठीक है, ये नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? 6 इंटू 5 30 होता है यार, इसका आना मुश्किल है। बाकी देखो, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा मैं इजी करता हूं कि कैसे इसको हम अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 24.6 इंटू 51.25, इसी को मल्टीप्लाई करना है ना। 24 को अगर मैं पहले 51 से करूं, 50 से करने पे 1200 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर 1200 के आसपास ही आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक होगा शायद, ठीक है। फिर 24 को 1 से किया तो 24, 24 को 0.25 से किया तो 6, ठीक है। 1227, ये मैंने 24 को इन पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.6 को भी कर देते हैं। अब देखो 0.6 को जब 50 से करोगे तो 30 आएगा, ओके। जब 0.6 को 1 से करोगे तो 0.6 आएगा। जब 0.6 को 0.25 से करोगे तो 25 से 150, 0.15 आएगा। अरे वाह, जो मना कर रहा था वही आंसर है क्या? 1257.75, 0.6 को 24 को 50 से किया तो 1200, 24 को 1 से किया तो 20, यहाँ पे 24 था ये, ठीक है ठीक है, आ गया 1260.75, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में ना आप जितना ब्रेक कर पाओ उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उसको ब्रेक करते रहो, जितना ब्रेक कर सकते हो, ब्रेकिंग इज द की, ओके। अगला क्वेश्चन देख लो। एक बोट है जिसकी स्पीड है 8.25 किलोमीटर और स्ट्रीम की स्पीड है 3.75 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रो द डिस्टेंस ऑफ 10.8 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जाने और आने में उसे कितना टाइम लगेगा? देखो ये जाएगा 10.8 किलोमीटर किस स्पीड से? 8.25 प्लस 3.75, 12 आएगा किस स्पीड से? अगेंस्ट आ रहा है मान के चलो, तो 8 में से 3 5, 4.5 की स्पीड से, ठीक है। 8 में से 3 के 5, हाँ कर दो, 0.9 आवर्स, और यहां आ जाएगा 2 90 90 18 180, 2.4, 3.3 है क्या कोई आंसर? ये रहा, ओके। थोड़ा पानी पी लूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 23। 3 साइड है ट्राइंगल का, 144, 165 और 219। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइबिंग एंड सर्कमस्क्राइबिंग। इन रेडियस और सर्कम रेडियस का आपको रेशियो पूछा है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इतने बड़े बड़े साइड्स दे रखे हो ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल का ही देगा। किसका होगा? राइट एंगल ट्राइंगल का। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा ये, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन रेडियस अपॉन में सर्कम रेडियस, यही पूछा है ना। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2, और इसका होता है h बाई 2, 2 से 2 कट गया। परपेंडिकुलर 144, 56, 9, 209, 309, 90, ठीक है 309, हाँ, और 219 बाई 2, हाइपोटेनस तो ये है, 3 से कट रहा है क्या? 3 तिया 90, 3 सता 21, 30:73, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर लोगे आ जाएगा आंसर, आसान था ये क्वेश्चन। If the radius of two circle are R1 and R2 and the distance between their center is D, maximum two common tangent can be drawn if, ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले देखो ये टेंजेंट होता क्या है, ओके। जैसे ये देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो इस केस में आप देखोगे टोटल 4 टेंजेंट बनेंगे।
और जो डिस्टेंस होगा ना इनके बीच का डिस्टेंस, वो हमेशा R1 प्लस R2 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में दो टेंजेंट बन रहे हैं तो ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले केस में क्या हो सकता है, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। अब देखो इनका जो भी डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस वो R1 माइनस R2 से कम ही होगा। ठीक है, R1 माइनस R2 से कम ही होगा, या फिर वैसे नहीं, इसमें नहीं बोल सकते, इसमें तो हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप अभी पूरा प्रॉपर बनाना पड़ेगा। लेकिन एक ही टेंजेंट बन रहा है। अगर दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना, एक्सटर्नली सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है मान के चलो, तो उस केस में तीन टेंजेंट बनते हैं और जो डिस्टेंस होता है ना वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहां एक टेंजेंट है, यहां दो टेंजेंट है, यहां तीन टेंजेंट है, ये है नो टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बन सकता इसमें, जीरो टेंजेंट। मैक्सिमम देखो 0 1 4 3, दो वाला भी तो केस बच गया ना। अब देखो दो कब होता है, जब एक दूसरे को ऐसे टच किया जाता है। अब इसमें कुछ भी हो जाए, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस वो छोटा होता है R1 प्लस R2 से, और बड़ा होता है R1 माइनस R2 से। तो इस वाले केस में ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने टेंजेंट बन रहे हैं, टेंजेंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A problem in mathematics is given to 4 student। 4 बच्चे को एक स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है, किसका, प्रोबेबिलिटी का। The chances of solving the problem are 1/2। देखो A सॉल्व कर रहा है 1/2, B सॉल्व कर रहा है 1/3, C सॉल्व कर रहा है 1/4, D सॉल्व कर रहा है 1/5। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब देखो 4 लोग हैं, अब प्रॉब्लम सॉल्व होने के कितने केसेस बन सकते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले चारों ने सॉल्व कर दिया, वेल एंड गुड है, बन गया प्रॉब्लम। दूसरा क्या होगा कि ए ने सॉल्व किया, बी सी डी ने नहीं किया, तो भी तो प्रॉब्लम सॉल्व ना। फिर तीसरा केस, ए और बी ने सॉल्व किया, सी और डी से नहीं बना। फिर ए और सी ने किया, डी से नहीं बना या बी से नहीं बना। बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है जिसमें सॉल्यूशन आ जाएगा। ना आने का चांसेस सिर्फ एक है, क्या, ना ए से आ रहा है, ना बी से आ रहा है, ना सी से आ रहा है, और ना डी से आ रहा है। यानी कि कुल मिला के आप देखोगे इस वाले केसेस में आंसर से नहीं आए, ना ए से, ना बी से, ना सी से, ना डी से। तो ऐसे कितने ऑप्शन है भैया, ए से नहीं आएगा, अगर 1/2 आने का है तो 1/2 नहीं आने का, 1/3 आने का है तो 2/3 नहीं आने का, 1/4 आने का है तो 3/4 नहीं आने का, और 1/5 अगर आने का है तो 4/5 नहीं आने का। सॉल्व करो, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1/5। ये क्या है 1/5 कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। यानी कि 20% चांस है कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, 1/5। तो सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं, 1 में से 1/5 घटा दो, 4/5। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना था। बच्चे क्या करते हैं ना, सॉल्व वाले निकालोगे फिर तो निकालते रह जाओगे। 26, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्या है, 2 कार्ड्स को ड्रॉ किए गए हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर किंग्स। देखो इसमें ना सेट थ्योरी लगता है। देखो क्या बोल रहा है, आइदर और आइदर और का मतलब होता है यूनियन, पी ए यूनियन बी निकालना है आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, यानी जो भी कॉमन है उसमें। ठीक है, आइदर और का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, यूनियन। और अगर यहां पे एंड होता, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। पहले तो देखो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल हमारे पास ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 ना, तो 26C2 अपॉन में 52C2। ओके, फिर क्या दूसरा क्या पूछा है, बोथ आर किंग आने के चांसेस कितने हैं भैया, हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, तो 4C2 अपॉन में 52C2। क्लियर है, किंग आने के चांसेस इतने हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है कि ब्लैक भी हो और किंग भी हो। हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, टोटल कार्ड हमें 2 निकालना है, और वो दोनों ब्लैक भी हो और किंग भी हो।
क्योंकि देखो ये जो ब्लैक का मैंने निकाला ना, इसमें दो किंग ऑलरेडी, वो दो कार्ड ऑलरेडी इंक्लूड है जो किंग है। तो बेसिकली अगर देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड किंग इंटरसेक्शन बोल रहा हूं मैं, जो दोनों में कॉमन है, वो कितने होंगे भैया? देखो हमें दो कार्ड निकालना है, और अगर आप देखोगे तो ब्लैक किंग दो ही है, तो 2c2 अपॉन में 52c2। ओके, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ये सेट थ्योरी है। तो सब में तो 52c2 कॉमन है, तो नीचे तो सिंपल 52 इंटू 51 अपॉन में 1 इंटू 2 आ जाएगा, और ऊपर देखोगे 26 इंटू 25 अपॉन में 1 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू 3 1 इंटू 2 प्लस में 2c2 तो 1 ही होता है। ठीक है, ये देखो ये दो, यहां देखोगे तो 13, 25 इंटू में 13 कितना होता है? 250, और उसे कट करोगे तो 26 आएगा। 25 दहम 250, सॉरी ये माइनस है, 25 दहम 250, 325 और 5 330 अपॉन में 26 इंटू 51। ये 3 से कट रहा है 110, 3 से कटा 17, 2 से कटा 55, 13, अब तो नहीं कट रहा, 55 अपॉन में 17, 170 और 51 221, 55/221 ये रहा। ओके, 26 का ए। सच अ नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी वैल्यू पुट करने वाला है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल कंसेप्ट है, अगर 45 पुट करके आ रहा है आंसर तो वैल्यू पुट करो, 30 60 पुट करके कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन ले लो 27 को, हम इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम सीधा सॉल्व करेंगे। देखो कैसे आंसर, इसको ना पहले ना फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया करो। जैसे कैसे, देखो 10 है साइन बाय कॉस, नीचे 1 माइनस कॉस बाय साइन, प्लस में कॉट ए कॉस बाय साइन, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 ए साइन बाय कॉस। तो ये देखो क्या आ जाएगा, साइन ऊपर चलेगा साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, प्लस में इधर देखोगे कॉस स्क्वायर साइन कॉस माइनस साइन। क्लियर है? आए समझ में क्या किया मैंने? ये देखो कॉस माइनस साइन, सी ऊपर चले जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा साइन कॉस माइनस साइन। अब देखो अगर मुझे दोनों को सेम करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं, माइनस, अभी ठीक हो गया ना, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, इधर भी साइन माइनस कॉस, बीच में माइनस। अभी एक बार और एलसीएम लो, साइन कॉस साइन माइनस कॉस, ये आ जाएगा साइन की क्यूब माइनस कॉस की क्यूब। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे क्या था? साइन कॉस साइन माइनस कॉस, कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन कॉस, 1 अपॉन में साइन कॉस, 1 अपॉन में साइन कॉस। अब देखो 1 अपॉन में साइन होता है कॉसेक, 1 अपॉन में कॉस होता है सेक, और प्लस 1, ये इसका आंसर है। सेक प्लस कॉसेक प्लस 1। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग अभी अगला चैप्टर हमारा अलजेब्रा है उस सीरीज में, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के जब अभी तक जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए ना, सारे मैं इसी अप्रोच से करवाऊंगा, और देख लेना कैसे जल्दी से निकलता है। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा अप्रोच सिखाता ही नहीं बच्चों को कि बच्चा ना घूमे। एक क्वेश्चन के 4 मेथड मत सीखो, एग्जाम में आप चारों अप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट मत करना। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड by taking all the letter of the word combined such that vowel occupy odd place. Such a nice question. हमने एक परमुटेशन की वीडियो बनाई है, वो देख लेना, उसी सीरीज में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस क्लियर। देखो हमारे पास ना एक वर्ड है, क्या है? कंबाइन, COMBINE। हमें ना टोटल आप देखोगे तो 7 डिजिट है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्लेसेस हैं इसके लिए। हमें क्या करना है कि इस तरीके से इसको कंबाइन करना है, इस तरीके से इसको बिठाना है, ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि वोवेल आए ऑड प्लेसेस पे। तो इसमें देखोगे ऑड प्लेसेस कितने हैं? 4। इन 4 प्लेसेस पे ऑड आने चाहिए। तो टोटल ऑड कितने हैं इसमें? 1 2 3, 3 ऑड है। अब देखो हमारे पास टोटल 3 ऑड है और प्लेसेस कितने हैं? 4 है। तो इन चारों पे हमें क्या करना है? ऑड को बिठाना है। तो 4p3, इन चारों में से किसी भी 3 जगह पे हमें ऑड को बिठाना है। ठीक है, बच क्या गया? 2 4 और 6,
और इनमें से कोई एक जगह खाली रह जाएगा, कोई एक जगह खाली रह जाएगा। ओके, तो कुल मिला के कितने बचे? 4। अब इसमें हमें नहीं कह रहा कि कैसे बिठाना है, कैसे भी बिठा दो ना आगे पीछे, जिसको जहां बिठाना है मन करो बिठा दो, लेकिन एक को एक ही बार बिठाना है। ओके, तो 4p3 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो 4 फैक्टोरियल हो जाता है आपका 4 या 12 दूनी 24, और 4p3 np3 का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ncr का n माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान रखना c नहीं है, c होता तो r फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई होता। 4p3 का हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो 4 तिया 12 दूनी 24। सो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 4 तिया 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर आ रहा है 576, 476 ना, 476 आएगा। 90 48 से कोई नहीं आ रहा। 4 तिया 12 दूनी 24, सॉरी 576 होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है। 26 का होता है 676 ना, इनमें से एक भी नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ई मान के चलो, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखना क्या है। 733 को डिवाइड किया गया है एक पॉजिटिव इंटीजर x से और रिमाइंडर आ रहा है 13, तो बताओ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। सबसे पहले तो देखो, अगर 733 को डिवाइड कर रहे हो x से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 13, तो कुल मिला के वो जो भी नंबर है x वो 720 के टेबल में आएगा, आई मीन 720 का फैक्टर होगा। तो पहले हम ना 720 का फैक्टर निकालते हैं। देखो 720 का फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, 720 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना होता है, ध्यान रखना, 5 इंटू में 144, और 144 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4, फैक्टर ही कर देते हैं ना 720 का, 2 से कट किया 360, फिर 2 से किया तो 180, फिर 9 से किया तो 20, फिर 4 से किया तो 5। कुल मिला के देखो 720 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 1, 2 दूनी 4 चौके 16, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये लिख सकते हो, ठीक है। 720 को ये लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ फैक्टर आपका आ जाएगा, देखो 1 है तो 1 इंटू 1 2, 4 है तो 5 और 2 है तो 3, तो 5 दिया 15 दूनी 30, 30, ठीक है। तो देखो टोटल फैक्टर्स तो 30 आ जाएगा, लेकिन 30 आपका आंसर नहीं है, इसमें सी और डी ऑप्शन गायब है, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो 30 लेकिन आंसर नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो आपको ना 720 के ऐसे फैक्टर्स जो 13 से कम है उसको इस 30 में घटाना पड़ेगा। तो कितने हैं ऐसे, देखो 2 है, 3 है, एक तो है ही, ठीक है, और 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 4 4 8 2 10, ये ऐसे 10 फैक्टर हैं जो 13 से कम है। तो अगर आप इनको 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर एनी हाउ 13 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ऐसे 10 इसमें से घटा दोगे तो 30 में से 10 20 आएगा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स सीख लेना, नंबर ऑफ फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है, मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है, मोड निकालना। शुरू में मैंने जो करवाया था, जेड क्या फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन कितना दे रखा है 27.9, 3 टाइम्स ऑफ 27.9 माइनस 2 टाइम ऑफ 26.8, 27 या 81, 2 83.7 माइनस 52 53.6, 30.1 इज योर आंसर, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल इसी का एनोटेशन पीडीएफ, ओके। और मिलते हैं आरबीई के मॉक के साथ, और नेक्स्ट वीक फिर से हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरा टारगेट है कि मॉक से पहले जितने भी लाइव मॉक है, आई मीन मेन से पहले आपके जितने भी लाइव मॉक है, और अगर 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 हमारा सिलेबस पहले खत्म होता है तो फिर मैं 10-15 सीरीज और 10-15 मॉक अलग से करवा दूं, ताकि आपकी मैथ्स की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना दबा के।